आज हम आपको एक नए पंचायत में लेके चलते हैं जिसका नाम है चतुर्भुज पिपराही। और ये गांव भी जो है इस इलाके में चतुर्भुज पिपराही के नाम से ही जाना जाता है। आपको मैं बताऊं कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और आपको मैं बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के जो आपको खुटौना प्रखंड है उसके अंतर्गत ये पंचायत आता है। आपको मैं जिस मुखिया जो भावी प्रत्याशी होंगे इस इलाके से उनसे मैं मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी आपको देता हूं। आप जब आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं जहां पर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मुखिया साहब की ये कुटिया है और वाकई में वो सही मायने में ये कुटिया है। आपको देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ी सी दृश्य आपको दिखाऊं कि ये देखिए कि बिल्कुल एक कुटिया की भांति है। आप ये देख सकते हैं यहां पर, और यहां देखेंगे आपको तस्वीरों में जो आपको दिखाई देते हैं, आपको एक एक करके सिलसिला आपको दिखाते हैं। भगवान की भी तस्वीर है, साथ में देखिए भगत सिंह की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर है, महात्मा गांधी की भी तस्वीर है। आप ये देखिए यहाँ पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी की भी तस्वीर है, जवाहरलाल नेहरू की भी तस्वीर है, बाबा साहब अंबेडकर की भी तस्वीर है। आपको तमाम वो महानायकों की तस्वीर दिख जाएगी जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में, आजादी दिलाने में और यहाँ के नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षा करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम आज आजादी के 70 साल 72 के साल बाद भी जो है कई सारे अधिकारों को लेकर के हम सजग भी हुए हैं। हम ऐसे ही मुखिया प्रत्याशी से बात करेंगे कि आखिर एक जानकारी और मैं बताऊं उसके बाद हम अपने जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। आपको मैं बताऊं कि ये जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि ये जाति से तो यादव हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये नीतीश कुमार के पक्के और कट्टर समर्थक हैं। हम इसका आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनका नाम जो है ओम प्रकाश माझी है। आप माझी टाइटल से थोड़ा सा भी जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़े से भी आप ये हो सकते हैं कि इनके टाइटल में माझी लगा हुआ है, आखिर ये यादव कैसे हो गए। पहले इनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले हम आपको इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। स्वागत है आपका द इंडिया प्लस न्यूज में। प्रणाम, मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश माझी, घर हुआ चतुर्भुज पिपराही। हम पूर्व मुखिया हैं और नीतीश कुमार जी का सिपाही भी है, कार्यकर्ता है। और मैं इस बार पूर्व मुखिया थे, इस बार भी महिला सीट है, इस बार फिर लड़ेंगे हम, हमारी पत्नी लड़ेगी जी। आप मुखिया पति हो जाएंगे जी जी, हम तो मुखिया पति रहेंगे। चलिए, इनसे हम और भी राजनीतिक बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, विकास की बात करेंगे और हम इनसे तमाम बातें करेंगे। लेकिन चलते चलते हम आपको इस कुटिया से हम बाहर चलते हैं। मुखिया जी थोड़ा बाहर चलते हैं और जितने भी आपके इस पंचायत में रहने वाले लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, ये पूर्व मुखिया रहे हैं। क्योंकि इस बार ये महिला रिजर्व सीट है तो इस बार ये खुद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस बार इनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी और जाहिर सी बात है ये जब उनकी पत्नी जीत जाएंगी तो ये मुखिया पति कहलाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी ईमानदारी ऐसी है कि हम मुखिया रहते हुए भी, राजनीति करते हुए भी, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके कट्टर समर्थक पक्के समर्थक होने के बावजूद भी राजनीति की इतनी लंबी पारी खेलनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि देखिए हमारे घर के हालात क्या हैं। आपको मैं पहले दिखाता हूं, उनसे बात करूं ताकि जितने भी वोटर इनको जानते हैं, यहाँ इस पूरे इलाके में, इस पूरे क्षेत्र में जानते हैं, उनको हम उनका जो है इस पूरे जहां ये रहते हैं उस निवास के बारे में दिखाते हैं। आप ये देखिए कि ये इनका घर है। घर के आगे आप ये देख सकते हैं तमाम, जो चूंकि ये किसान परिवार से आते हैं, जाहिर सी बात है, तो आप ये देख सकते हैं कि इनके जो ये दालान कहते हैं। और जब किसी भी किसान परिवार में जाएंगे आप, तो आपको वहां पे जरूर जो है आपको जो है मवेशी दिख जाएंगे। तो ये जो है देखिए यहाँ पे आपके इनके यहाँ दिख जाएगा कि आपको यहाँ पर कई गायें हैं और यहाँ पे उनके खाने के लिए जो है वो जो है भूसी रखी हुई है यहाँ पे चीजों को। तो मुखिया साहब, आप तो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं या फिर बिल्कुल ये सिर्फ दिखाने की भी वजह है, कुछ और भी आपका काम धाम है? मेरा काम तो कुछ नहीं है, जनता का सेवा करने का। जनता का सेवा करना बराबर मैंने आवाज उठाता रहूंगा। और मैंने विकास का काम में भी पहले बहुत रुचि रखते थे, अभी भी हमारे सांसद जी हैं, मैंने इनके साथ हूँ और इनका वर्कर भी हूँ। मैंने ईमानदारी पूर्वक इनसे भी लड़ते हैं, काम करने का काम करते हैं, करवाते हैं कि आप कीजिए। यही है कि इस बार भी मैंने एक रोड है, इस रोड के बारे में रख सकते हैं ना हम, ध्यान रखिए ना, जो रखना आपको। रोड है, आजादी के बाद आज तक इस गांव में रोड नहीं गया था। इस गांव का नाम है कुदबेली और ये चतुर्भुज पिपराही पंचायत में पड़ता है। जब हरि बाबू थे विधायक, उस समय में इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क से पास करवाया और अधूरा पड़ा हुआ है, गांव में हुआ। इसके बाद जमींदार का जमीन मुआवजा नहीं मिला, जमींदार जमीन नहीं दिया, रोड नहीं बन पाया। जब हम मुखिया थे उस समय में मैंने अपना निजी जमीन देके नरेगा से करवा के रोड बनवा दिए, लेकिन अभी तक ये रोड बन नहीं पा रहा है। अच्छा, मैंने आप ये कह रहे हैं आजादी के बाद से वो सड़क नहीं बन पाई है और आप मुखिया रहे तब पर भी सड़क नहीं बन पाई? मुखिया समय में प्रधानमंत्री सड़क में था, तो बाद में हमरा तो समय मिला नहीं। समय इतना ही मिला कि हम जो है जब तक थे
इसको रोड जोड़वा दी हम। अच्छा, आपको तकलीफ इस बात की है कि आपके सांसद लगातार आपके पार्टी से जीत के जा रहे हैं, विधायक आपकी पार्टी से जीत करके जा रहे हैं, जी। इसके बावजूद भी जो है आप नीतीश कुमार के एकदम बिल्कुल, आपको मैं दिखाऊं कि हम बात आगे करेंगे कि आप ये देखिए कि जो ये पूर्व मुखिया हैं और इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी हों, इनकी पत्नी होंगी, और आप ये देखिए कि बिल्कुल तीर छाप नीतीश कुमार की जो पार्टी जो है, आपको मतलब जदयू है, उनके तीर छाप का गमछा अपने इन्होंने जो है वो अंग वस्त्र के तौर पे इन्होंने पहना हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनका पार्टी से जुड़ाव रहा है। और यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद जो है वो जेडीयू से हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी पार्टी से हैं। इसके बावजूद भी जो है लगातार ये नीतीश कुमार से इनकी बहुत निजी, इनका ये दावा ये है कि नीतीश कुमार से उनकी लगातार बातचीत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके गांव में जो है, उनके पंचायत में जो है वो विकास नहीं पहुंच रहा है। यही कह रहे हैं आप? जी, विकास नहीं पहुंच रहा, लेकिन सांसद जी जो है उस पर पड़े हुए हैं। वो भी सांसद आज तक ऐसा सांसद नहीं हुआ था जो रामप्रीत मंडल हुआ है। आई रिकॉर्ड है, इतना वोट से जीता भी नहीं कोई सांसद था। जी, ये नीतीश कुमार का देन है और गरीब का बेटा है। विकास का काम इन्होंने करने का काम कर रहे हैं और गरीब गुरबा का जो भी काम है तुरंत निपटारा करने का काम करते हैं। थाना हो, ब्लॉक हो, जो भी हो, इसके लिए बराबर ये संघर्ष और आवाज उठाने का काम करते हैं। ये सांसद महोदय ओम प्रकाश माझी जी, आप जिस पंचायत की बात कर रहे हैं वो चतुर्भुज पिपराही पंचायत है। थोड़ी सी इस पंचायत के बारे में जानकारी बताइए कि ये इसमें कितने टोटल गांव हैं, कितने वोटर हैं, किन किन जातियों की यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर है, कैसे यहाँ वोटिंग होती है? यहाँ यादव भी है, महादलित भी है, अति पिछड़ा मुसलमान भी है, सौवर्ग भी है, सारे समुदाय के लोग हैं। सबसे बड़ी जाति यहाँ पर यादव है और दूसरी बड़ी सबसे जाति जी, दूसरी सबसे बड़ी जाति इसके बाद मुसलमान भी है। मुसलमान लोग हैं जी, तो हरिजन मतलब है। कि माई समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा आपका। जी, एक चीज और बताइए, कितने गांव हैं आपके इस पूरी पंचायत में? इस पंचायत में 4-5 पड़ता है 4-5 जाति ही। जी, इसमें पड़ता है एक बरकोर है, कुचबिलही है, खेरवाड़ा टोल पड़ता है, खिलही है, जटही है। कितने वोटर हैं टोटल? वोटर तो है लगभग कितने वोटर हैं? 8-10 हजार तो वोटर है, करीब 8-10 हजार के वोटर हैं। है। पिछली बार जो आप जो है वो दूसरे पायदान पर रहे, जो जानकारी आपने दी है या जानकारी जो मिल पाई है, आप जो है वो कुछ वोटों से हार गए हैं। ऐसा हुआ कि आप पर जो जनता, जिस आप इतनी लंबे समय से राजनीति करते हैं, ऐसा क्या हुआ कि जनता का भरोसा जो है वो उतनी वोट नहीं मिल पाया आपको? लगातार मुखिया चुनाव लड़ते हैं, कहाँ चूक हो गई आप? आजकल जनता पैसे पर बिकती है। पैसा पर, जो पैसा दिया वोट इसी को देता है, दारू पिलाया इसी को वोट मिलता है। तो हम तो इस पार्क के नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी तो दारुओं को बंद किए हैं, ठीक किए हैं। कल गरीब गुरबा का बाल बच्चा सुधरेगा, ये देन है नीतीश कुमार जी का। इसीलिए तो हम लोगों को नहीं मिला, इसीलिए हम हार गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, एक बात तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी किए, दूसरी बात आप कहते हैं कि आपके इसी बिहार में, इसी पंचायत में जो है वो शराब भी बांटा जा रहा है। तो दो बातें नहीं होगी एक तरीके से आपके आजकल तो मिलता है। नीतीश कुमार जी तो बंद किए हैं, लेकिन तो पर बंद नहीं न है। तो माने पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, हमारे प्रशासन काम नहीं कर रही है ढंग से, हर जगह दारू बेचता है लोग। तो आप एक बात और मुझे बताइए कि आप ये कहते हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं जिनको विकास चाहिए, तो आपके पास, आप तो विकास की बात कर रहे हैं, रोड, सड़क, पानी, बिजली सबको चाहिए, तो आखिर वोटर को आप समझाने में क्यों नाकाम रहे कि आप 500 रुपए लेकर के, 1000 रुपए लेकर के, 200 रुपए का बोतल, 500 रुपए का बोतल पी करके आप 5 साल बंधक हो जाएंगे? हम समझाते हैं, आज तक विकास नहीं हुआ, हम हार गए। एक भी नरेगा का योजना में कोई भी गरीब नहीं खटा है, किसी को मजदूरी नहीं मिला है, कभी रेंतुष्टि एक भी गरीब मरा है, इसको नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले, अगर आपके हिसाब से पिछली बार वोट माने पैसे के दम खम पर जो है वो, जो आपके वर्तमान जो मुखिया है उनका क्या नाम है? उसका नाम है बीना देवी। बीना देवी, वो आपकी नजदीकी है? जी। कौन है वो? भाभो है, भाभो। भाभो है आपकी। तब तो पारिवारिक संबंध में ही आपस में टकराव हो गया। लड़ने का तो अधिकार है, तो जनता न चुनेगी। जनता चुनेगी, तो जनता ने भरोसा जो है वो आपके परिवार के सदस्य पर जो है, बीना देवी जो है उनको जताया उन्होंने। अच्छा, तो क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में नहीं हुआ? ठीक है, वो पारिवारिक है, लेकिन वैचारिक लड़ाई है। क्या क्या काम नहीं? जल नल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, काम भी नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। एक भी गरीब मरता है, महादलित मरता है, किसी को अंत्योदय भी नहीं मिला। जी। आवास मिल रहा है? हाँ, इंदिरा आवास में मिल रहा है, 15-15 हजार रुपया लिया जा रहा है। माने 15-15 हजार मतलब कि पैसा लिया, घूस लिया जा रहा है? हाँ, पैसा 15-15 हजार लेता। तो क्या ये मुखिया जो मुखिया, वर्तमान मुखिया वो लेती है? आप जो समझिए, जो लेता हो। और नल जल में? जल नल में तो एकदम कहीं नहीं हो रहा है काम, कहीं नहीं पानी चल रहा है। शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालयों का स्थिति यही है, क्या पैसा उठ गया, शौचालयों नहीं बना है, उसमें भी घुसखोरी चलता है क्या? उसको भी चलता है।
और ये बताइए कि मनरेगा के तहत यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है क्या? नहीं मिला, नहीं मिला। किसी को नहीं। आज तक एक भी मजदूर कह दे कि हम काम किए हैं, हम जानते हैं, हम कार्यकर्ता भी, एक भी नहीं काम किसी को मिला है, पैसा उठ गया। तो क्या आप ये कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है वो आपको दिखता है, वो दूसरों को क्यों नहीं दिखता, जनता को क्यों नहीं दिख रहा? मैं ये सवाल पूछता हूँ आपसे। जनता तो कह दिए पैसा पर बिकने वाला है, शराब पर बिकने वही जनता तो फिर आपको ही वोट करती है। हम तो उस पर है, वोट करे या नहीं। मैं तो ईमानदारी पूर्वक चलता हूँ, किसी से आज तक मैंने, मुखिया भी थे, नहीं लिए एक पैसा घूस। और आप ये कह रहे हैं कि आपका दामन बेदाग है, आपका दामन बेदाग है। मैंने गरीब को, मजदूर को नरेगा में भी खटवाने का काम, कभी रजिस्ट्री में भी पैसा देने का काम किए। जो मर गया इसको पहले जाके पैसा देते थे। हमारे रिजिंग में 1500 रुपया मिलता था, अभी 3000 मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, जानते हैं, लेकिन क्या करें बताइए। चतुर्भुज पिपराही पंचायत में इस वक्त हम लोग चतुर्भुज पिपराही गांव में हैं और अभी तक आपसे हमने बात कराई है। ओम प्रकाश माझी हैं, ये पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं और आपको मैंने बताया कि चूंकि ये बहुत नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जो है काफी पक्के समर्थक हैं। हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन जो इन्होंने जानकारी बताई, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये महिला रिजर्व सीट हो गई है तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके परिवार से चुनाव लड़े मुखिया प्रत्याशी। भले ही जो है वो मुखिया का जो यहाँ का जो सीट है वो महिला कैंडिडेट के नाम से हो गया है, तो इन्होंने इस बार जो है वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। ऐसा क्यों फैसला किया आपने कि आप ये चाहते हैं कि मुखिया चुनाव कोई और भी आप चुनाव लड़ा सकते थे, अपने परिवार में ही क्यों आपने सोचा कि पत्नी को लड़ाया जाए? मैंने सोचा परिवार में इसीलिए कि मैंने तो विकास का काम किया, 5 साल तो मुझे मौका मिला नहीं, हम हार गए। इसीलिए पुनः मेरा इच्छा हुआ कि हम अपने पत्नी को खड़ा करके, जो जनता का सेवा है, एक बार मुझे मौका मिले। अच्छा। मिलेगा तो हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, और कुछ नहीं। मतलब मुखिया पति बनकर के सेवा करेंगे, पत्नी के मार्गदर्शक भी बनेंगे जी। चलिए, जाहिर सी बात है, पति के काम में जो है वो पत्नी जो है वो एक तरीके से मददगार साबित होती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। और एक अच्छी बात इस लोकतंत्र के लिए ये है कि लगातार नीतीश कुमार भी आप देखेंगे कि लगातार चाहे शिक्षा हो चाहे राजनीति हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और ये उसी का जो है आप ये समझिए सकारात्मक पहलू है कि इस बहाने ही कम से कम महिला जो है वो राजनीति के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। तो आप जो है आप ये देखिए कि ओम प्रकाश माझी आपके पति हुए हैं और मैं जो तमाम दर्शकों को बता दूं, जो भावी मुखिया प्रत्याशी होंगी इस पंचायत से, उनका नाम खुशिता देवी हैं और आप ये देख सकते हैं कि खुशिता देवी हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो अब आप चुनाव में उतरने जा रही हैं, लोगों से वोट मांगेंगे। इससे पहले तो आपने वोट कभी मांगा था, पति के लिए वोट मांगा होगा, इस बार आप अपने लिए वोट मांगेंगे? हाँ, अगला बार तो सर लड़ रही है, तो मैं तो कुछ वोट से हारा लिए। नहीं तो वो पिछला बार सीट तो वो आप लड़े थे ना? नहीं, अच्छा, वो भी महिला रिजर्व हम ही सीट? लड़े थे। अच्छा, मैं एक चीज और करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, थोड़ी सी जानकारी ये कि पिछली बार भी जो सीट थी वो महिला रिजर्व सीट थी और इस बार भी महिला रिजर्व ही सीट है ये। तो पिछली बार भी इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है जी। और इस बार भी इसकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। तो इनका ये कहना है कि पिछली बार कुछ वोटों से वो हार गई, लेकिन इस बार तैयारी बेहतर है, यही कह रही हैं आप? हाँ, इस बार तो तैयारी अच्छा, है। ये बताइए कि इस बार क्या तैयारी की है आपको कि लगता है कि कुछ वोट से आप हार गए हैं, इस बार आपको क्या लगता है कि क्यों जनता आपको वोट करेगी? आपके पंचायत के लोग, गांव के लोग आपको वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे? कुछ तो बात होगी। सेवा किए है, करेंगे फिर सेवा करेंगे। हाँ, जी। अच्छा, ये बताइए, अब तो आपके घर में जो है वो दादी अब जो है नाती लोग भी होंगे आपके घर में? दादी नहीं है। अच्छा, हम भी बच्चा सबका दादी है। अच्छा। हमारे दादी चला गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप तो दादी बन गई ना अब। मैं उसी की बात में कह रहा हूँ, आप दादी हैं, दादी जो है दादी पोते वाली हैं, नाती नतनी जो है। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जब परिवार को और बाहर को फिर कैसे संभालेंगी आप? कैसे संभालेंगे हम, जो हमको वोट में हम लड़ेंगे, हमको समर्थन सब आदमी सब मिलकर हमको अभी जिताना चाहता है, तो हम उसको आगे काम जो मांगेगा सो उसको हम पूरा करेंगे, विकास में देंगे। एक चीज और बताइए आप कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? हाँ, 8वां पढ़े। 8वां पढ़े लिखे हैं। जी। तो सरकारी काम काज जो होता है उसमें तो आपके पति साहब तो मदद करेंगे ही आपको, लेकिन मान लीजिए कई बार आपको खुद भी बहुत कुछ काम करना होगा, कहीं ब्लॉक जाना होगा, बाहर जाना होगा, तो आप जो है उतने लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा, गांव में जो है वो बहुत तरह की समस्याएं हैं,
रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है। आपके खुद जो है आपके पति ये आरोप लगा रहे हैं, जो वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हैं, वर्तमान मुखिया जो हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है पैसा लेके काम किया। तो क्या जनता से आप कहेंगे कि भाई आप जो है ईमानदारी से काम करेंगे? आप हाँ, हम ईमानदारी से काम करेंगे। माने कहीं कोई घूस और पैसे की जरूरत नहीं है? यार नहीं लिए है, नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं। हमको पति भी रहे थे 5 वर्ष मुखिया, तो किसी से नहीं 5 टका लिए थे। तो ये जो है आप एक अच्छी बात ये है कि आज तक उन्होंने कभी, मैं बताऊं कि पहली बार ये कैमरे को फेस कर रही हैं, और इतना ये आत्मविश्वास जो है, कम से कम मैं समझता हूं कि ये एक राजनीति की खूबसूरती है कि महिला कम से कम आगे आ रही हैं, राजनीति को समझ रही हैं। उनके काम में उनके पति हाथ बटाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ये राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं आप। जी, हम तो नीतीश कुमार का है। एक चीज और बताइए कि चलते चलते हम आपको बता दें कि आपके टाइटल में माझी लिखा हुआ है। तो माझी टाइटल जो है, और आप बोलते हैं कि आप जो है वो घोषिन यादव बोलते हैं अपने आप को। यादव का टाइटल ढेर है, तो हम लोग घोषिन यादव है जी। घोषिन यादव में सर हम लोग का पंगत नहीं होता है, जैसे किसनोट, मजरोट, घोषिन, तो घोषिन यादव, लेकिन माझी उस हम लोग को पद टाइटल है जी। जैसे तो पासवान, बाकी जाति सब जात का जो टाइटल अलग अलग होता है, उसी में हम लोग को माझी जाति आती जी। है। तो गांव की आप मालूम है ना कि यहाँ पे जातियों का बोलबाला होता है, जो वोट डालने के लिए आएंगे तो फलना जाति के हैं, फलना जो है वो किसी और लोग, आपको पूरा सबसे बात होती है आपकी? सबसे बात होती है, सबसे बात होती है। तो ये आपको मैं बताऊं कि मैंने इसलिए ये थोड़ी सी जानकारी आपको, जातिगत जानकारी आपको दी है, क्योंकि बिहार में जब माझी की बात की जाती है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी से लोग जोड़ते हैं, और जीतन राम जो माझी हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन ओम प्रकाश माझी जो पूर्व मुखिया हैं, और इनकी पत्नी जो हैं, जिनके बारे में हमने आपको परिचय कराया है, इनके टाइटल में भी जो है वो माझी हैं, लेकिन ये जो है वो घोषिन यादव हैं। और यादव जो है वो आपको बताऊं कि वो पिछड़ी जाति में आते हैं। और ये आपको बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत चतुर्भुज पिपराही पंचायत है, और इस गांव का नाम भी चतुर्भुज पिपराही है। और आपको बताऊं कि ये जो सीट है, पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं, ये महिला रिजर्व सीट है। यही वजह है कि हमने आपको तमाम हर पहलुओं की इस पूरे इंटरव्यू में आपसे रूबरू कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर जितने भी मुखिया प्रत्याशी या पंचायत चुनाव लड़ने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को हम उनके गांव आकर के उनसे बातचीत करें और विकास के मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं पंकज हरि कुमार, और आप सभी देख रहे हैं नेताजी मेरे घर आना पंचायत स्पेशल कार्यक्रम। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।